नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और इस वक्त दिल्ली चुनाव से सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार चुके हैं। जी हां, जंगपुरा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी से उन्होंने निकटतम वोटों के अंतर यानी कि लगभग 1000 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गए। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और मनीष सिसोदिया वही नाम है जिन्हें सबसे पहले इस पूरे कमीशनखोरी मामले में जो है वो जेल भेजा गया था। जेल से वापसी के बाद बड़े ही जोरों शोरों से उन्होंने प्रचार किया, रैलियां की, और अब जो परिणाम सामने आ रहा है उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। आयुष, जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। आयुष हमारे साथ। आयुष, उनकी सीट भी बदली गई। जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे उससे फीडबैक सही नहीं आया, तो आम आदमी पार्टी ने बिना देर करते हुए उनकी सीट बदल दी, और बावजूद उसके अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस शिक्षा के मॉडल को लेके अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, उस शिक्षा मॉडल को लागू करने वाले बड़े नेता मनीष सिसोदिया अब खुद अपनी सीट को हार चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता भी इस वक्त काफी अंतर से पीछे चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला तो अरविंद केजरीवाल की सीट पर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं। माना जा रहा था कि सेफ सीट है नई दिल्ली सीट, या फिर कालका जी सीट सेफ है, लेकिन सभी सीटों पर चाहे हम खुद सीएम आतिशी पीछे चल रही है और एक भी राउंड में आगे नहीं बढ़ी। आतिशी आगे नहीं बढ़ी। सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन पीछे हैं, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती पीछे हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे हैं, परपरगंज से अवध ओझा पीछे, यानी जितने बड़े चेहरे थे जिन पर आपने दाव लगाया था सब पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे वो देश में अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभारना चाहती थी, उससे पहले ही अब खुद दिल्ली और अपने गढ़ में अब वो एक तरह से पस्त होती हुई नजर आ रही है। जो अभी तक नतीजे आ रहे हैं सामने, जो अपनी पहचान आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, यहाँ पर 10 सालों तक शासन किया, लेकिन अभी जो नतीजे हैं 22 सीटों पर सिमट गई है। जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि हार जीत का अंतर अभी घट बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी 44 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट पर है। ये मनीष सिसोदिया की हार क्या दिखा रही है? सीधे पूर्व डिप्टी सीएम, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बहुत बड़ा झटका है पार्टी के लिए। एक और बात बता दें, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक, आप अक्सर उनको प्रवक्ता के तौर पर देखते होंगे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो बहुत सारे चेहरे हैं जो इस वक्त चुनाव हारे हैं। कुछ लोगों की सीटें सिपाही है, जो राजा है, वो खुद पस्त होता दिख रहा है। एक और बता दें, एक और बड़ी सीट थी राखी बिरलान की, जो दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। उनको मंगोलपुरी से हटा के मादीपुर से चुनाव लड़ाया गया रिजर्व सीट से, लेकिन वो लगातार पीछे चल रही है। मतलब जितने बड़े नेता थे सब पीछे चल रहे हैं। टिकट बदला गया तो असर था। बीजेपी ने जिस मॉडल को लेकर दिल्ली में चुनाव लड़ा, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, नए वादे किए गए, दिल्ली में केजरीवाल पर जो आरोप लगे शराब घोटाले, उस पर चुनाव लड़ा, तो उसका असर जमीन पे दिख रहा है। और जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। लगता है कि जिस 27 साल के राजनीतिक सूखे को बीजेपी खत्म करना चाहती थी, वो इस बार नतीजों में साफ नजर आ रहा है। तो बीजेपी के मन में एक टीस हमेशा से रही कि हम राजधानी में नहीं आ सके। जहां कमल नहीं खिलना चाहिए था वहां भी खिल गया, लेकिन राजधानी में बीजेपी 27 सालों से ये जो सूखा था वो बरकरार था। लेकिन अभी जो नतीजे दिख रहे हैं, 48 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए दिख रही है। बहुमत के आंकड़े से काफी आगे जा चुकी है। यहाँ पर किसी भी तरह से उलटफेर का कोई आंकड़ा यहाँ पर दिखता नहीं नजर आ रहा, फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कांग्रेस हाँ बिल्कुल। जिस कांग्रेस को माना जा रहा था कि फाइट में आएगी तो बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस फाइट में नहीं है, फिर भी बीजेपी को फायदा हो रहा है। यानी दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा देखा गया है। जनता के बीच में आक्रोश ज्यादा था। हाँ, कांग्रेस तो कमजोर थी, कांग्रेस अपने प्रदर्शन को नहीं बेहतर कर पाई, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की जनता में आक्रोश था, वो नतीजों में साफ नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता में आक्रोश था जो नतीजों में साफ नजर आ रहा, और सीधे तौर पर अभी जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार चुके हैं। केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आतिशी एक भी फेज में आगे नहीं बढ़ी है। तो ये दिखा रहा है कि जो बड़े नेताओं का हाल है वो कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें नकार दिया है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी कर ले या फिर बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर
यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली है ये कह ले। फिलहाल इस अपडेट में बस उतना ही, हम आपको देते रहेंगे तमाम अपडेट दिल्ली इलेक्शन से जुड़े हुए। बने रहे, देखते रहे और पढ़ते रहे प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।